Jan guys, it's me Rajiv. Today I respect and welcome you all again on my channel Journey from Camp to Sky. Guys, the information which I'll give you today is very much important guys as compared to मतलब अगर अपन कहें कि नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर किसी से आपसे किसी ने पूछ लिया कि राज्य के कोई 2 या 3 मुख्य तत्व बताओ जिससे राज्य चलता है, ठीक है, या फिर व्यक्ति के 3 तत्व बताओ जो व्यक्ति पोजेस करता है, तो वो कौन से तत्व आप बताएंगे। ऐसे तो बहुत सारे तत्व आप बता देंगे, ठीक है, लेकिन जो मुख्य 2-3 तत्व हैं जिससे वो सामने वाला प्रभावित हो जाए, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, और वो जो तत्व हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, जो कि प्लेटो के द्वारा दिए गए हैं, जो कि वेल नोन फिलोसोफर थे। और तो गाइस, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हाट डज प्लेटो सेज और व्हाट डज प्लेटो गिव गाइस, क्या प्लेटो ने कहा है और क्या दिया है। इससे पहले हम प्लेटो के बारे में जान लेते हैं कि प्लेटो थे कौन। गाइस, प्लेटो एक वेल नोन फिलोसोफर थे, मतलब एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। और वो जो थे उनके जो मेंटर थे, उनके जो गुरु थे वो सुकरात थे, वो भी बहुत बड़े दार्शनिक थे गाइस। दार्शनिक का अर्थ ये नहीं होता है कि जो उसकी नज़र है, जो उसकी दूरदृष्टि है, जस्ट एज बास की दूरदृष्टि रहती है, जस्ट देखता ही है वो, ऐसा नहीं है गाइस। देखने के साथ साथ वो ब्रॉडर कंसेप्ट पे भी ध्यान देते हैं, हर चीज़ के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में वो सोचते हैं। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर वो किसी भी टॉपिक के बारे में अगर वो स्टडी करेंगे तो वो चारों तरफ से उसका ज्ञान लेंगे, तर्क लेंगे, ठीक है गाइस, तब जो है वो सीड्स पर पहुँचेंगे। तो बहुत बड़े दार्शनिक थे गाइस। और उन्होंने उनके जो मेंटर हैं उनसे डायलॉग्स और लेक्चर्स को इम्पार्ट करना सीखा, डायलॉग्स और लेक्चर्स और राइटिंग्स लिखनी सीखी। और उनकी जो फेमस वर्क्स थे गाइस, उनके फेमस वर्क्स थे, पहला जो है रिपब्लिक और दूसरा स्टेट्समैन एंड लॉस। स्टेटमैन और लॉस, स्टेट्समैन कहा जाता है फिलोसोफर को, ठीक है, जो कि दार्शनिक होता है बहुत बड़ा, जैसे कि प्लेटो, ठीक है, और लॉस वही बनाता है जो बहुत बड़ा दार्शनिक होता है, ठीक है। और जैसे आज के समय में देखें ना, तो बहुत बड़ा दार्शनिक कौन है जो देश को चला रहा है, जिसकी सरकार है, तो वो है हमारे श्री प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो बाकी बात में करेंगे, पहले जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, प्लेटो ने कहा है कि जैसे कि इंडिविजुअल 3 कैरेक्टर और 3, जैसे कि इंडिविजुअल कुछ कैरेक्टर्स कुछ नेचर्स पोजेस करता है, वैसे ही इंडिविजुअल 3 मुख्य एलिमेंट भी पोजेस करता है। और इंडिविजुअल के जैसे ही स्टेट भी 3 एलिमेंट्स को पोजेस करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस इस देश को चलाने के लिए, रन करने के लिए गाइस। इन 3 एलिमेंट्स के बिना ये देश कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहले अपन इंडिविजुअल कंसिस्ट 3 एलिमेंट्स, इंडिविजुअल के 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे। 3 तो गाइस, इंडिविजुअल के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स जो वो कंसिस्ट करते हैं, पोजेस करते हैं, वो एलिमेंट्स हैं रीज़न, जिसको कारण कहते हैं, दूसरा है स्पिरिट मतलब साहस, तीसरा एपेटाइट भूख, ठीक है। रीज़न मतलब कारण। अब कारण जो है, कारण के बारे में कौन सोचता है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जिसको हर समय डिस्कवरी करने की, खोज करने की, रिसर्च करने की अंदर से क्षमता विकसित करता है वो अपने अंदर से, और उसके अंदर भूख रहती है ये सब करने की, ठीक है। जैसे कि एबिलिटी टू थिंक, इंटेलेक्चुअली जो बुद्धिमत्ता से की एबिलिटी से सोचता है, ठीक है, काम करता है, वही जो है रीज़न की क्वालिटी पोसेस करता है। दूसरा स्पिरिट, साहस किसके अंदर होता है? जो स्पिरिट मतलब होता है साहस और वैलर, ठीक है, करेज और वैलर। और तीसरा एपेटाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं भूख, जो कि ग्रेट इंटरेस्ट टू वर्क एंड प्रोड्यूस रिजल्ट इमीडिएटली,
जिसका इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और हर समय वो रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करने के बारे में सोचता रहता है, ठीक है। और अगर वो रिज़ल्ट के प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहा है गाइस, तो उसके लिए वह कंसिस्टेंसी से काम भी करेगा, और कंसिस्टेंसी से काम करने के बाद अंततः उसको कामयाबी मिलेगी, और he yielded result very soon and a very definite way. Understand guys? So अब हम बात करते हैं स्टेट कौन से 3 एलिमेंट पोजेस करता है। फिलोसोफर, जिसको दार्शनिक कहते हैं, सोल्जर, सैनिक, वर्कर, कार्यकर्ता, ठीक है, या फिर अपन कर्मचारी भी बोल सकते हैं, या फिर एम्प्लॉयर, आयदाता भी कह सकते हैं। तो गाइस स्टेट जो है, पहला एलिमेंट्स जो है फिलोसोफर, दार्शनिक, जो कि नीड फॉर द गवर्नमेंट और रूल मोटिव, इसका काम रहता है रूल मोटिव और नीड फॉर द गवर्नमेंट। आज के समय में फिलोसोफर जो है स्टेट में, फिलोसोफर को अपन स्टेट्समैन भी कह सकते हैं, किंग भी कह सकते हैं, राजा, ठीक है। तो आजकल आज जो है अपने भारत देश का राजा कौन है? प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, जो कि नरेंद्र मोदी जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो उनका काम रहता है गवर्नमेंट को बनाना, ठीक है। गवर्नमेंट जब वो बना देंगे, उसके बाद वो अपने नीचे और क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिसको कहते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स, फिर चीफ मिनिस्टर, देन मिनिस्टर्स, फिर उसके बाद में विधायक, अध्यक्ष, जनपद, फिर उसके नीचे नगर निगम, पंचायत एंड ऑल, और फिर उसके बाद रहेगा ग्राम पंचायत, ठीक है, सबसे नीचे। तो ये जो हायरार्की आप देख रहे हैं, लीडर्स की हायरार्की देख रहे हैं, ये हायरार्की का सिर्फ होना, हायरार्की का एक्सिस्ट करने का सिर्फ एक ही कारण है, देश को चलाना गाइस, ठीक है। और देश को चलाने वाला एक फिलोसोफर होता है, एक बुद्धिमान होता है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति होता है, ठीक है। सोल्जर का काम रहता है कंट्री को सेफ गार्ड करना, ठीक है, टू सेफ गार्ड आवर कंट्री की, मतलब देश की रक्षा करना। अगर सोल्जर नहीं होगा ना गाइस, तो ना सरकार रहेगी, ना कोई व्यक्ति रहेगा, बिकॉज सोल्जर इज़ द मेन पर्सन फॉर कंट्री, ठीक है। बहुत सोल्जर जो है करेज और वैलर, जैसे सोल्जर जैसा करेज और वैलर कोई नहीं रख सकता गाइस। वर्कर, कार्यकर्ता, फिर कर्मचारी, आयकर्ता था, जिसको एम्प्लॉयड कह सकते हैं, वो जो है थॉरो माइंडेड पर्सन, इसको थॉरो वर्किंग पर्सन कह सकते हैं, पूरी तरीके से दिमाग रखने वाला, या पूरी तरीके से काम करने वाला, और लगातार कंसिस्टेंसी में काम करने वाला जो व्यक्ति रहता है, वो वर्कर रहता है। तो ये 3 स्टेट्स के एलिमेंट्स हैं, और ये 3 जो इंडिविजुअल के एलिमेंट है, वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न, कारण कौन पोजेस करता है? फिलोसोफर। स्पिरिट पोजेस करता है सैनिक, एंड एपेटाइट, भूख इसके अंदर होती है वर्कर के पास, ठीक है। जो कि वर्कर, एम्प्लॉयड भी सब बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बोल सकते हैं गाइस, बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं इंडिविजुअल के, और जो 3 एलिमेंट्स स्टेट्स के हैं, तो ये जो 6 एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर गाइस, और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये 3 एलिमेंट्स गाइस, ठीक है। और प्लेटो की बात करें तो 427 से लेकर 347 BC तक वह रहा, एग्जिस्ट किया उसने। और प्लेटो ने डायलॉग्स और लेक्चर्स दिए, वो डायलेक्टिकल मेथड्स के थ्रू, डायलेक्टिकल मेथड्स मतलब अलग अलग भाषा में और अलग अलग तरीक़ों से उसने अपनी राइटिंग्स, अपनी वर्क्स को फेमस करवाया, छपवा के, प्रिंट करवा के, ठीक है। So guys, this is all for today, and if you like this video guys, so please do like, share and comment guys, and if you are new in this channel, then please do subscribe the channel guys. Jai Hind.